नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, कोई भी एक बच्चा। हाँ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट स्पीड से जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए फॉर्मेट क्या है। चलिए बच्चों, कल अपना टॉपिक चल रहा था, लास्ट अपन ने देखा मैट्रिक्स के टाइप अपन ने खत्म कर लिया। आज अपन स्टार्ट आगे करते हैं, आगे का फॉर्मेट चलाते हैं। मैट्रिक्स का आगे का फॉर्मेट देखो। मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर अगर आगे बढ़े बच्चों, तो अगला टॉपिक आता है बच्चों ऑपरेशन करना। आज क्या आता है आपका? ऑपरेशन करना। हाँ जी, ऑपरेशन यानी बच्चों मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट का। तो उसके अंदर भी कुछ ऑपरेशन आपके सामने होंगे। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है बच्चों किसका? एलिमेंट का। रो और कॉलम के अंदर एलिमेंट को जमाने का तरीका है। तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ कंसेप्ट बन के आए, जैसे दो मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, उनको जोड़ना है, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करना है, या ए मैट्रिक्स का गुणा बच्चों बी मैट्रिक्स से करना है, या ए मैट्रिक्स को बी से डिवाइड करना है। चार तरीके के ऑपरेशन बन सकते हैं। हाँ जी, चार तरीके के ऑपरेशन बन सकते हैं। नंबर एक, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी और ए अपॉन बी। अब बच्चों मैट्रिक्स बच्चों अरेंजमेंट है, तो इसका आंसर भी एक अरेंजमेंट में ही आएगा, इसका आंसर भी एक अरेंजमेंट में ही आएगा, और इसका आंसर भी एक अरेंजमेंट में आएगा, और ये भी अरेंजमेंट में आएगा। ये चारों ऑपरेशन आज मेनली अपन डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट क्या चलता है, किस तरीके से चलता है। पहला फॉर्मेट ये आता है कि ये दो जो ऑपरेशन है, कौन सा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इन दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या दो मैट्रिक्स को घटाया जाए, तो उनके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या? कि ए और बी जैसे दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों m बाई n। मतलब रो कितनी है आपके पास? रो बच्चों m है, पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने बच्चों? n है, यानी m बाई n यहां पर आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा फॉर्मेट इधर कि अगर b नाम की जो मैट्रिक्स है बच्चों, उस b नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर है p इंटू क्यू, p इंटू क्यू। और अपने को ऑपरेशन करना है, पहला नंबर ऑपरेशन a प्लस बी। क्या करना है? a प्लस बी, a प्लस बी। तो यहां पर बच्चों m बाई n और प्लस इसके अंदर जोड़ना है क्या बच्चों? p बाई क्यू। फॉर्मेट ये चलेगा बच्चों। तो a प्लस बी और a माइनस बी, दो ऑपरेशन, a प्लस बी हो चाहे आपका a माइनस बी हो, a प्लस बी या a माइनस बी के लिए जितनी रो इधर है उतनी रो इधर होनी चाहिए, यानी m बराबर p होगा। m बराबर क्या होगा? p होगा। और जितने कॉलम इधर है उतने कॉलम इधर होने चाहिए, यानी n बराबर q होगा। क्या होगा? n बराबर q होगा। यानी इधर कितने? m बाई n है और इधर कितना है? p बाई q है। तो m बराबर p और n बराबर q। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि दोनों जो मैट्रिक्स है बच्चों, m यहां है तो m यहां होना चाहिए, और n यहां है तो n यहां होना चाहिए। यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दो मैट्रिक्स को अगर अपन को जोड़ना है बच्चों या घटाना है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। छोटी सी बात है, पर ये छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाएगा बच्चों? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर्मेट ये। फिर जब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगर a इंटू बी पे आते हैं, आगे बढ़ते अपन a इंटू बी पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला, आज यहां तक ये फॉर्मेट खत्म कर लीजिए एक बार। तो ये एक नए सिरे से स्टार्ट, a इंटू बी। तो a का ऑर्डर है बच्चों m बाई n, और बच्चों b का ऑर्डर है p बाई क्यू। ये जो ऑपरेशन है ये ओनली फॉर किसके लिए? या तो a प्लस बी के लिए, या फिर किसके लिए बच्चों? a माइनस बी के लिए ही चलेगा। अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं, a इंटू बी करना है, तो a इंटू बी के लिए बच्चों इसका तो कॉलम और इधर से बच्चों रो, यानी n बराबर p। क्या होना चाहिए? n बराबर p होना चाहिए। इसका तो बच्चों कॉलम और इसकी रो, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है ना, उसका तो बच्चों कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की क्या बच्चों? रो। ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। और बचा क्या? m और p, q बच गया। तो ए बी का जो आंसर आएगा ना, वो बच्चों एक मैट्रिक्स के रूप में आएगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा बच्चों m बाई क्यू। क्या बनेगा? m बाई क्यू। स्क्वायर, नॉन स्क्वायर कुछ भी फॉर्मेट में नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट बोला जा रहा है बच्चों, n और p दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, और m और q के अंदर आंसर आएगा, और उसका ऑर्डर क्या बनेगा? m बाई क्यू बनेगा। लास्ट ऑपरेशन है। हाँ जी, लास्ट ऑपरेशन क्या है बच्चों? a अपॉन b है। अच्छा, a अपॉन b की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इन तीन ऑपरेशन के लिए मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, उन क्वेश्चन को पहले आप समझिए। हाँ जी, एक फॉर्मेट है,
सेट करना। ए इक्विवेलेंट गिवन है बच्चों 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे दे रखा है। और बच्चों बी इक्विवेलेंट गिवन है, बी इक्विवेलेंट गिवन है 1 2 3 4 और 5 6 फॉर्मेट ये गिवन। अब नंबर 1 बच्चों अपने को ये बताना कि ए प्लस बी पॉसिबल है तो बताओ क्या होगा, ए माइनस बी पॉसिबल है तो बताओ क्या होगा, और ए इंटू बी पॉसिबल है क्या, है तो बताओ क्या होगा। 3 ऑपरेशन आपके सामने रख रहा हूं। चलिए नंबर 1 करें बच्चों ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब ऑर्डर बताओ, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया 2/3 है। अच्छा फिर बोलो कितना, दूसरा क्या है बोलो बी है, बी का ऑर्डर बताइए, बी का ऑर्डर कितना 3/2, पहले रो बाद में कॉलम। अच्छा ये दोनों बराबर है ना बच्चों, बराबर इन दोनों के बराबर होने से सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। प्लस कब होगा, जब ये और ये बराबर होगा। तो ऐसा है क्या 2 बराबर 3 3 बराबर 2, ऐसा है क्या नहीं। तो बच्चों 2 ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। क्या ए प्लस बी नहीं कर सकते, ए माइनस बी नहीं कर सकते। ए प्लस बी और ए माइनस बी कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। अगर सेम है तो फॉर्मेट बनाए जा सकते। मतलब अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, हाँ जी ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 1 2 3 4 और -1 और 0 ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब बच्चों इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3, और जो रिजल्ट आता है ना उसका ऑर्डर भी कितना आएगा बच्चों 2/3। हाँ जी जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी कितना आएगा बच्चों आपका 2/3। हाँ जी फॉर्मेट को रेडी करना। क्वेश्चन आपके वही तीनों है। टारगेट क्या बच्चों ए प्लस बी करना है। क्या करना है ए प्लस बी, लगभग सबको आता है, पर फिर भी कोई बच्चा लो लेवल है कि सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है तो वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाए। अरेंजमेंट को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए और कैसे डिवाइड किया जाए या कैसे गुणा किया जाए देख लेते हैं अपन। और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी छिपे हुए हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, एलिमेंट लोकेशन को जोड़ना है बस और कुछ नहीं। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 - 1 आपका 2 हो जाएगा बच्चों। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 + 0 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी का आंसर जो ऑर्डर दोनों का होगा वो ऑर्डर इसका भी आएगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा ए माइनस बी लोकेशन को माइनस करो, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 3 - -1 कितना हो जाएगा 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 5 - 4 1, 6 - 0 कितना हो जाएगा 6। बच्चों इसका ऑर्डर भी कितना आएगा 2/3। पर एक बच्चा आके मेरे को बोलता है कि सर ए इंटू बी करके बताओ। क्या करके बताओ ए इंटू बी। तो मैंने बोला भाई ऑर्डर बोलो। इसने बोला 2/3 है सर, और इधर कितना है आपका 3/2 है। अच्छा नहीं ये भी कितना है बच्चों, ये भी बच्चों आपका कितना है 2/3 है। उसने बोला सर मल्टीप्लाई करके बताओ ए इंटू बी। तो मैंने क्या बोला कि भाई पहले ऑर्डर बता दीजिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसका तो 3 और इसका 2 बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या नहीं है, और अगर नहीं है तो बच्चों ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, ए बी नॉट पॉसिबल। क्या आंसर आ जाएगा इधर ए बी नॉट पॉसिबल। पर अगर वही पिछले वाला क्वेश्चन होता, वही अगर बच्चों पिछले वाला क्वेश्चन होता अपना क्या कि ए गिवन है अपने को कितना 1 2 3 4 5 6 फॉर्मेट ये दे रखा है, और बी गिवन है बच्चों अपना हाँ जी 1 2 3 और 4 5 6 ये गिवन है बच्चों। हाँ जी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है बच्चों 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। कुछ और होगा क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी बातें मैं सामने रख रहा हूं। चलिए हाँ जी क्या कहते हैं, इसका 2 और इसका 2 बराबर होना चाहिए, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट बराबर होना चाहिए। टारगेट क्या है बच्चों ए बी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों ए बी। ए का मल्टीप्लाई किससे करना है बी से। तो बच्चों ए बी का जो आंसर आएगा ना वो आंसर आएगा बच्चों इधर से 3 बचा और इधर से 3 बचा, यानी 3/3। आंसर कितना आ जाएगा बोलिए 3/3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते सुनो बच्चों, इसका कॉलम काम आ चुका है, रो काम नहीं आई, तो इसका रो सिलेक्ट होती है। इसका बच्चों रो काम आ चुकी, कॉलम काम नहीं आया तो इसकी कॉलम सिलेक्ट होता है। इधर 2 एलिमेंट, इधर 2 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से 1, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई इधर सेकंड, 4 × 2 कितना हो गया 8, तो 1 + 8 कितना हो गया 9। कहां भरा जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इस लोकेशन की बात हो रही, यहां इस लोकेशन की बात हो रही बच्चों, इसको कैसे भरा जाएगा। हाँ जी 1 × 2 2 और 5 × 2 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, ये सेकंड लोकेशन। वापस आओ इधर से इधर, ये कब तक करना है जब तक इधर के कॉलम खत्म नहीं हो जाते बच्चों। 1 2 इधर से 3 6, 1 × 3 कितना हो गया 3, और 2 × 6 कितना हो गया बच्चों आपका 12, यानी टोटल कितना आ गया बच्चों 15। अच्छा बच्चों अब कॉलम खत्म हो गए, कॉलम खत्म हो गए तो एक छोटा सा काम करो, क्या इधर से रो बदल दो। जैसे आपने रो बदली वापस फर्स्ट पे आ गए आप बच्चों। 3 × 1 3, 4 × 4 16, 16 + 3 कितना हो गया बच्चों 19।
वापस आ जाओ बच्चों, इसका इससे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 20 यानी 26। अच्छा बच्चों 3 इंटू 3 9 और 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 9, हाँ जी 24 प्लस कितना हो गया 9, 9 और 13 यानी कितना हो जाएगा 33। हाँ जी कितना हो जाएगा आपका 33। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, कॉलम खत्म, फिर से नए कॉलम की तरफ मूव कर जाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। हाँ जी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आज बहुत लो लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल बच्चों ऑपरेशन तो करवाने ही पड़ेंगे। ये देख लेते हैं, छोटा सा एक वीकनेस वीक टॉपिक है थोड़ा सा, पर आ जाएगा। जो थोड़े से लो बच्चे उनके लिए बच्चों करवाना पड़ेगा, तो कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी 5 6 इधर बोलो, ये 5 इंटू 1 5 और 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24 प्लस 5 कितना हो गया 29। हाँ जी इधर 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 प्लस 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, यानी टोटल मिला कितना हो गया 40। हाँ जी वापस आ जाइए, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस और 6 इंटू 6 36। हाँ जी टोटल मिला के कितना हो गया 51। टोटल आंसर किस में आ जाएगा आपका, टोटल आंसर आ जाएगा 3/3 के अंदर। टोटल आंसर किस में आएगा 3/3। पर अगर बच्चों क्वेश्चन यही होता और आपसे पूछा जाता कि BA निकालो, क्या निकालना है बच्चों BA, मतलब पहले किसको लिखा जाएगा B को। B कितना है बच्चों 1 2 3 और 4 5 6, इसका ऑर्डर बच्चों 2/3 है। दूसरा क्या लिखा जाएगा बच्चों A बोलिए 1 2 3 4 और 5 6, और इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 3/2। कहानी क्या कहती है, अगर BA निकालना है बच्चों, BA निकालना है तो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए और है। अच्छा BA का आंसर कितने बाई कितने में आएगा, तो पहले से कितना बचा 2 बचा, दूसरे में कितना बचा 2 बचा, यानी 2/2 में आएगा बच्चों। आंसर किस में आएगा 2/2 में आएगा। चलिए इधर से कॉलम सिलेक्ट हो गया, अब रो सिलेक्ट होगी। एक ही तरीका है, दो तरीके है ही नहीं है, तीन तरीके है ही नहीं है, एक ही तरीका है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अच्छा इधर कितनी है 3 है, तो हर 3 से इधर 3 है बच्चों ये 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अगर नहीं आता तो स्टार्टिंग ऐसे करना बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। ये लीजिए हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 4 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। नेक्स्ट आइए 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 प्लस 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। जोड़ लीजिए, क्या चाहिए बच्चों BA चाहिए, क्या चाहिए BA। हाँ जी 15 प्लस 6 प्लस 1 कितना 15 16 और टोटल कितना हो गया 22। हाँ जी 8 प्लस 2 10 और ये कितना हो गया 28। हाँ जी 30 15 और कितना हो गया 49। हाँ जी 20 प्लस 36 ये कितना हो गया 56, 56 में 4 मिलाओ कितना हो गया 60 और ये कितना हो जाएगा 64। कैलकुलेशन और चेक कर लेना, आंसर किसमें आएगा 2/2। अब बच्चों नॉर्मली कोई कंडीशन अगर नहीं है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि AB बराबर BA होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि नॉर्मली में कोई कंडीशन अगर नहीं है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि AB बराबर क्या होगा BA होगा, क्योंकि जैसे ऐसी मैट्रिक्स आ गई, एक तो 3/3 आंसर आ रहा है, एक 2/2 आ रहा है। अच्छा दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, तो लोकेशन बराबर होती है। मैट्रिक्स की क्या बराबर होती है, लोकेशन बराबर होती है, मैट्रिक्स बराबर होने का कोई चांस मौजूद नहीं। हाँ जी 3 ऑपरेशन करवाए, फटाक से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए सब बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से, और नहीं है तो फटाक से एक रेस्पॉन्स दे दीजिए। कोई किसी भी तरीके की किसी के भी कोई भी अगर दिक्कत आ रही तो जल्दी से रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। A प्लस बी A माइनस बी A इंटू बी, A प्लस बी A माइनस बी कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, स्क्वायर हो कोई भी हो कैसी भी हो सब चलेगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। और आंसर किस में आता है, जो बच गए दो, एक इधर से बच गया एक इधर से बच गया, दोनों का इंटू कर दो तो आंसर में आ जाता है। जल्दी से फटाफट एक बार रेस्पॉन्स जरूर दो बच्चों, रेस्पॉन्स जरूर दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। डिवाइड वाले रूल पे चलते हैं अपन। हाँ जी किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम आई है तो जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, रेस्पॉन्स में कमी नहीं रखनी बच्चों। हाँ जी चलिए आगे बढ़ाते बच्चों। नेक्स्ट जो भी रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे रेस्पॉन्स जरूर दीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगर आपके प्रॉब्लम है तो पूछिए ताकि फॉर्मेट में समझा सकूं। हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट ऑपरेशन है बच्चों क्या, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड करना है, यानी A अपॉन B बच्चों। टारगेट क्या है बच्चों अपना A अपॉन B।
अब बच्चों मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर ए अपॉन बी होता तो है, पर इसके साथ में एक कंसेप्ट नया पढ़ना पड़ेगा अपन को। ए अपॉन बी होता तो है, पर इसके लिए एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्या कि ऐसे एक मैट्रिक्स अपॉन एक मैट्रिक्स नहीं होता है। अब एक काम है क्या, ये जो मैट्रिक्स है इसको ऊपर ले जाया जा सकता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो अगर इसका नाम बी है तो ऊपर जाके बनेगा बी इनवर्स। क्या बनेगा? बी इनवर्स, जिसको अपन इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। होता था डिवाइड, पर अपन ने देखा नहीं, मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो बच्चों बी इनवर्स। और जब बी इनवर्स ऊपर जाएगा ना, एक मैट्रिक्स को अगर फॉर्मेट के हिसाब से अगर अपन चलाए बच्चों, और जब वो अगर ऊपर जाएगा तो यहां पर रूल ये बना के दो मैट्रिक्स का डिवाइड हो सकता है क्या? क्वेश्चन ये पूछता है बच्चा कि सर डिवाइड हो सकता है? एक तो बच्चों हो सकता है, ए अपॉन बी है तो अपन ऐसे बदल देंगे, बी इनवर्स है, और बी इनवर्स है तो फिर आगे कहानी क्या कहती? आगे की कहानी क्या है कि बच्चों ये कहती है आगे की कहानी कि बी इनवर्स है। बी इनवर्स है तो जब ये ए और बी की जब बात हो, या ए और बी इनवर्स की बात हो, बी का ऑर्डर ऑफ बी, क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ बी इक्वल ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, बदलेगा नहीं। ऑर्डर ऑफ बी बराबर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, मतलब जो बी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपके बी इनवर्स का होगा। ठीक है जी, ये इसका ऑर्डर। तो अब बच्चों कहानी है कि जो भी इनका ऑर्डर होगा बी इनवर्स का या बी का जो भी ऑर्डर होगा वो ए से मैच खाना चाहिए। अगर खा रहा है मैच तो डिवाइड हो जाएगा। छोटी सी बात बोली मैंने, अगर मैच खा रहा है ना दोनों का, किसका? सर बी का और ए का। ऑर्डर कैसे मैच खाना चाहिए? गुणा। बच्चों बी का बी इनवर्स तो निकालना सिखा दूंगा, वो मेरी गारंटी है, पर वापस हो क्या रहा है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ही हो रहा है। बी इनवर्स ए क्या है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो ऑर्डर ऑफ बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स होगा, मतलब बी का और ए का ऑर्डर मैच खाना चाहिए। अगर मैच बनेगा तो काम हो जाएगा। हाँ जी, ए बी का इनवर्स। चलिए हाँ जी, एक आप यहाँ एक कंफ्यूजन सा रहेगा क्या कि ए अपॉन बी है और एक ए अपॉन बी है, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो बच्चों बी इनवर्स ए लिखेंगे और या फिर अपन ए बी इनवर्स लिखेंगे। तो इसमें ये जो तरीका है वो गलत है, सेकंड जो तरीका है ना वो गलत है। ये आपको सबको ध्यान रखना है, सेकंड तरीका गलत है, क्योंकि अभी अपन एक चीज पढ़ के आए, क्या? बी इनवर्स ए बराबर ए बी इनवर्स होता है क्या? नहीं। हाँ जी, बी इनवर्स ए बराबर ए बी इनवर्स होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर बच्चों मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब एक रूल्स रेगुलेशन। अगर ध्यान से अगर देखे ना मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स थ्योरी बोला था, मतलब कहीं कहीं डिसएडवांटेज है इसमें, और उन डिसएडवांटेज को अपन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही चीज इसके अंदर भी है, क्या कि बच्चों ए अपॉन बी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, और ए अपॉन बी का मतलब ये ऐसे, ये गलत है, ये ऐसे गलत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक्स बराबर बी था, 12th क्लास में पढ़ा था, तो एक्स बराबर बी अपॉन ए होता है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होगा। एक्स बराबर क्या होगा? ए इनवर्स बी होगा, जो अपन इक्वेशन सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। बी ए इनवर्स नहीं होगा, बी ए इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि बी का ए का जो ऑर्डर होता था ना, ए का ऑर्डर होता था बच्चों 3/3, और बी का जो ऑर्डर होता था वो होता था बच्चों 3/1। क्या होता था आपका? 3/1। अगर बच्चों ए इनवर्स करे तो ए इनवर्स का ऑर्डर कितना आएगा? ए इनवर्स अगर बी है, समझना। हाँ जी, ए इनवर्स बी है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी कितना आएगा? 3/3 ही आएगा, और इधर बच्चों 3/1 आएगा। तो देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ जी, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पर अगर मैं इसकी जगह लिख दूं बी ए इनवर्स, बी ए इनवर्स, तो बी का ऑर्डर कितना है? 3/1 ही है, और ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है बच्चों? 3/3 है। ये देखो यहां फंस गया आपका कंसेप्ट, ये यहां पर फंस गया बच्चों, 1/3 फंस गया। तो ये सारे क्या रूल्स रेगुलेशन एक दूसरे से कनेक्टिविटी है ना, उसकी वजह से फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कंसेप्ट क्या था? मेरा कंसेप्ट यहां रुका हुआ है बच्चों, इधर से आपका ये कंसेप्ट गलत है, ये सही है, उसके पीछे मैंने आपको रीजन दे दिया। अब इधर आ जाओ, ए अपॉन बी बराबर बी इनवर्स ए होता है। बी इनवर्स ए का कोई कहता है कि सर एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड हमेशा हो जाएगा क्या? तो मैं उसको यही बोलूंगा कि बी का और ए का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि रूल तो एक ही है, मल्टीप्लाई करना। डिवाइड करना कुछ रूल ही नहीं इस दुनिया के अंदर, डिवाइड करने का कोई रूल ही नहीं है, डिवाइड कहीं काम नहीं रहता। जब भी आए डिवाइड का, ऊपर ले जाओ और उसका इनवर्स कर दो। अब बात यहां पर उठी क्या कि सर इनवर्स कैसे करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट कनेक्टिविटी किसकी आ रही है? इनवर्स फंक्शन पढ़ना।
तो बच्चों एक मैट्रिक्स गिवन है ए, छोड़ना पिछले वाला कंसेप्ट। आज टॉपिक का क्या नाम है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या चाहिए? इनवर्स। और जब इनवर्स मिल जाएगा तो दो मैट्रिक्स को गुणा करना बच्चों अपन को आता ही है, तो उससे गुणा भी कर देंगे। तो ए गिवन है और ए गिवन है, तो इस ए का क्या चाहिए अपन को? इनवर्स चाहिए। ए गिवन है, इस ए का क्या चाहिए? इनवर्स। अब इनवर्स के लिए धीरे धीरे टॉपिक तैयार करना, ठीक है। आज पहले 2x2 डिस्कस करेंगे, फिर 3x3, फिर हिट एंड ट्रायल वगैरह सब कुछ, सारा फॉर्मेट आपके सामने रखने वाला हूं। हाँ जी, ए और ए का क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए दो रूल काम करेंगे। पहला नंबर यह कि जो डिटर्मिनेंट है ना, मतलब मैट्रिक्स की एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा नॉट इक्वलेंट 0 चाहिए। अगर ए इनवर्स सही है ना, तो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0। कल मैंने आपके सामने रखा था इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के साथ नॉन इन्वर्टिबल आता है और नॉन सिंगुलर के साथ इन्वर्टिबल आता है। तो नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं? जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की नॉट इक्वलेंट 0। और दूसरा ये कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो ऑलवेज स्क्वायर होगी। आप मेरे को लाके दे दो, कोई सी भी मैट्रिक्स लाके दे दो कि सर ये मैट्रिक्स से इनवर्स निकाल के दो, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज ये दो छोटे छोटे रूल कंप्लीट करने हैं। बाकी बच्चों कोई कहता है कि सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आती है, मैं सिखाऊंगा, पूरा डिटर्मिनेंट का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल मैट्रिक्स जैसे साथ चल रही है, पर अभी छोटी छोटी बातें आ जाएगा। हाँ जी, ए इनवर्स निकालने के दो रूल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0 और दूसरा बच्चों क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों अपन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, और अगर इनवर्स नहीं निकलेगा तो दो मैट्रिक्स का डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट आता है क्या कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। मतलब मैट्रिक्स को लिखने के तरीके हैं, उन तरीकों के हिसाब से इनवर्स निकलता है। पहला फॉर्मेट, जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, एक तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, एक बच्चों उसका एम आई जे निकालो। आई जे मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को निर्माण कर रहा है, और इसको बोलते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? माइनर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, माइनर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाएगा। दूसरा बनता है सी आई जे। ये बच्चों कैसे निकलते बताएंगे। सी आई जे बनता है कोफैक्टर। आज इसको अच्छी तरीके से सीखना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट में अपन हिट एंड ट्रायल देखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, इंटू एम आई जे। मतलब एम आई जे के जो एलिमेंट है ना, उसमें -1 की पावर i प्लस जे लगाते तो फॉर्मेट आ जाएगा। फिर आता है बच्चों एडजॉइंट, चौथी स्टेप है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चों सी आई जे जो निकला है ना, उसका ट्रांसपोज। सी आई जे नाम की बच्चों एक मैट्रिक्स है, उसका क्या करना है? ट्रांसपोज। और लास्ट एंड फाइनल निकलता है बच्चों क्या? ए इनवर्स। और ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वापस सुनो, बोलो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, एम आई जे यानी माइनर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, सी आई जे यानी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? सी आई जे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं। और ए इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन सारी चीजों को एक एक को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनको पहले एक बार समझना। क्वेश्चन के थ्रू ये होता क्या है, किस तरीके होता है, बहुत इजी होता है फॉर्मेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। हिट एंड ट्रायल बनाएंगे लास्ट में, पर ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बीच वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी पहले देख लेते हैं, फिर अपन हिट एंड ट्रायल लास्ट में बात करेंगे इनवर्स डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। चलिए बच्चों, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, एक 2x2 की मैट्रिक्स जिसके अंदर लिखा 1 2 -3 और 4, ये लिखा। बच्चों क्वेश्चन ये है कि इसका क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इनवर्स। और इनवर्स के लिए क्या क्या चाहिए? इनवर्स के लिए एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक बच्चों एम आई जे, एक बच्चों सी आई जे, सी आई जे, फिर बनता है बच्चों एडजॉइंट, और फिर बनता है ए इनवर्स। ये सीक्वेंस है, एक से एक फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूं, उनको सेट करना। हाँ जी, एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सबसे पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट 2x2 है तो सोल्व करने का तरीका, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस। 1 इंटू 4 बच्चों 4 आएगा, बीच में माइनस, और -3 इंटू 2 कितना होगा? -6, यानी टोटल मिला कितना हो गया बच्चों? 10। हाँ जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है,
सो क्लियर वीडियो नहीं आ रही है। हाँ जी, और बच्चों चेक करो भाई, जल्दी से एक बार और चेक कर लीजिए किसी के। जल्दी जल्दी बच्चों चेक कर लो, फटाफट फटाफट चेक कर लो। और भी सबके प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक ही बच्चे के आ रही है? अगर सबके आ रही तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी। जल्दी फटाफट देखो बच्चों, देखो। राजेश, शाहरुख क्लियर है, लक्षिका सही है हमारे। नहीं राजेश, एक बार चेक करो, सही आ रही है भाई, सबके सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपके थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए भाई, थोड़ा नेट बचा के रखना है, नेट बचा के रखना है थोड़ा सा, थोड़े दिनों की बात है। हाँ जी चलिए बच्चों आगे बढ़ाते। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी? हाँ जी, मेरी तरफ से क्वालिटी में हर बार हर पर डे मेरे से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हर पर डे नया चीज आए, क्योंकि ये सारी चीज मेरे लिए भी एक चैलेंज भरा काम है। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाने से सीधा ऑनलाइन आना मेरे लिए भी एक चैलेंज वाला काम है, तो मैं खुद बदलाव करता रहता हूँ। जो भी चेंज करना है, पहले छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते थे, वो सारी प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। आपको भी धीरे धीरे नेटवर्क वगैरह सही कीजिए। हाँ जी चलिए बच्चों आगे बढ़ाते। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। अब चलिए आगे बढ़ाते। दूसरा क्या है? एम आई जे। अच्छा 2x2 जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका एम आई जे यानी माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत इजी। ये बच्चों M11 है, ये M12 है, M21 है, M22। तो जैसे इसका अगर माइनर चाहिए तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, और ये रूल सब तक चलेगा, 2x2, 3x3, 4x4 सब जगह। बच्चों क्या 1 का माइनर चाहिए, तो ये खत्म, बचा क्या? 4 बचा, तो ये 4 आ जाता है यहां पर। अच्छा 2 का माइनर ये खत्म, कितना हो गया? -3 आ गया। अच्छा -3 का माइनर ये खत्म, कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्या बोला मैंने? जिस एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए ना, वो रो और कॉलम छोड़ा जाए। सब जगह यही रूल चलेगा। आगे जाके देखेंगे तो कुछ अपन को जोड़ बाई गुणा भाग करने पड़ेंगे, वो कर लेंगे अपन, और अभी तो आ रहा है 4 का माइनर चाहिए, ये खत्म, कितना हो गया बच्चों? 1 आ गया। ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। अगर एग्जाम में पूछे M11 बताओ, 4 होगा। M12 बताओ, 1 2 -3 होगा। M21 बताओ, 2 होगा, और M22 बताओ, 1 होगा। पर इतने छोटे से क्वेश्चन से क्या पूछेगा? 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 से माइनर पूछा जाएगा, जिसका थोड़ा सा लेवल होगा। कहीं माइनस प्लस की गलती होगी, वो गलती पूछी जाती है। तो वो गलती अगर नहीं करोगे आप तो आ जाएगा। अभी चलिए, अभी तो कुछ है नहीं, बहुत इजी हो गया है। तो बोलो CIJ निकालना। क्या निकालना है? CIJ। CIJ का एक रूल है, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ इंटू MIJ। एक बार निकाल लेते फिर देखेंगे। जैसे C11 चाहिए बच्चों, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब बच्चों M11 तो है 4, और ये बच्चों हो गया आपका -1 की पावर 2, ये तो हो गया प्लस, यानी टोटल मिला के वैल्यू होगी आपकी कितनी? 4। यानी CIJ का जो पहला एलिमेंट आएगा ना, वो कितना आएगा? 4 ही आएगा। कहां से लिया गया? यहां से। अब बच्चों C12 चाहिए अगर आपको, C12 समझना, तो बच्चों यहां पर ये आएगा, और यहां पर बच्चों ये आएगा। अच्छा इसमें बदलाव अगर देखें तो क्या आ जाएगा बच्चों? फॉर्मेट के अंदर आइए, -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया, -1 की पावर 3 माइनस आएगा, और ये -3, यानी टोटल मिला कितना हो गया बच्चों? 3 आ गया, ये 3 आ गया। हाँ जी, कुछ टीचर अपन को ये भी सिखाते थे कि इसके प्लस लगाना, इसके माइनस लगाना, इसके माइनस, इसके प्लस। रीजन आपके सामने सही है, सही करते थे बच्चों। 1 1 तो प्लस आएगा, 1 2 तो माइनस आएगा। हाँ जी 2 1 तो माइनस आएगा, और 2 2 तो प्लस आएगा। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये -2 और ये 1 आएगा। हाँ जी CIJ। अगर इस फॉर्मूले में डालना चाहते हो तो फॉर्मूले में डाल दीजिए, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मेट ये। हाँ जी CIJ बराबर 4 3 -2 1। अगर एग्जाम पूछा है कि C11 4 है, C12 3 है, C21 -2 है, और C22 1 है। अच्छा बच्चों और क्या चाहिए? आगे फॉर्मेट बढ़ाइए। डिटरमिनेंट, MIJ, CIJ, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट होता है CIJ का ट्रांसपोज, CIJ का ट्रांसपोज, यानी 4 3 -2 और 1। और लास्ट एंड फाइनल इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A, यानी 4 -2 3 एंड 1, और 1 अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी आज? 4 + 6, यानी कितना आ गया था? 10। बच्चों ये अपना क्या है? इनवर्स। ये एक मैट्रिक्स का क्या निकाला जाता है? इनवर्स। आगे का टॉपिक आने वाला है इक्वेशन सॉल्यूशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उन सब का कनेक्टिविटी मेरा काम है करवाने का। पर अभी एक छोटा सा चीज है, 11th 12th क्लास का जो छोटा सा टॉपिक है इनवर्स निकालना, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। हाँ जी ये तो हो गया बच्चों 2/2। 2/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 10,
एम आई जे निकालना, सी आई जे निकालना और एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। पहले तो सबसे पहले ये सब लोग इन्फॉर्म कर दीजिए मेरे को कि मेथड में सर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया है सर। फिर मैं आगे बढ़ता हूं हिट एंड ट्रायल और 3x3 की तरफ। पहले मेथड में बता दीजिए, मेथड में किसी के भी कोई दिक्कत है तो। थ्योरी है बच्चों, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तो काम बनेगा। जल्दी जल्दी बच्चों, फटाफट स्पीड से। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते नेक्स्ट फॉर्मेट पे। हाँ जी, इसी क्वेश्चन की बात करें अगर, आंसर अपने पास सामने पड़ा हुआ है, ये आंसर अपने पास है। अब बच्चों इसका हिट एंड ट्रायल चाहिए, हिट एंड ट्रायल चाहिए, 6 सेकंड का लॉजिक चाहिए, उसको समझ लेते हैं। 6 सेकंड का क्या लॉजिक बच्चों, ए इनवर्स चाहिए तो इसके लिए 2 वैल्यू निकालना सीखो। एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, 4 + 6 बच्चों 10 हो गया। अगर 0 होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दूसरा बच्चों इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। माइनर और को फैक्टर को बीच में से गायब कर रहा हूं, एडजॉइंट निकालना। इनवर्स सीधा नहीं निकाला जा सकता, एडजॉइंट निकालना। एक छोटा सा काम करना है एडजॉइंट के लिए, ये दोनों जो वैल्यू इन दोनों को आपस में बदल दो, ये दोनों वैल्यू को आपस में बदल दो, यानी 4 और 1।
जी बच्चों एक बार वापस जुड़ जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, नेटवर्क इश्यू हो गया था, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। फटाफट एक बार वापस जवाब दे दीजिए, जल्दी से बच्चों एक बार जवाब दे दीजिए, क्या प्रॉपर आ रहा है क्या? इस बार नेटवर्क इश्यू हमारे यहाँ हो गया। हाँ जी जल्दी बच्चों, जल्दी 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 जुड़ जाइए वापस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। चलिए बच्चों अपन बात कर रहे थे हिट एंड ट्रायल की। हाँ जी मेथड तक का सबका जवाब आ गया था, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, जो भी अभी तक नहीं जुड़े। हो जाता है नेटवर्क इश्यू, हो जाता है थोड़ा सा। हाँ जी जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट। हिट एंड ट्रायल की तरफ अपन बढ़ रहे हैं बच्चों। 2x2 की अगर मैट्रिक्स है उसका अपन को हिट एंड ट्रायल लगाना है, तो हिट एंड ट्रायल का क्या रूल है? एक तो बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है और एक आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकाले बच्चों? इन दोनों को एक्सचेंज करना है, इन दोनों के साइन बदलना है। एक्सचेंज यानी 4 इधर 1 इधर, और इन दोनों के साइन बदलना है, यानी -2 और 3 जगह अपनी सेम होनी चाहिए। तो ए इनवर्स आ जाएगा सीधा कितना, 4 -2 3 एंड 1, और बाहर डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी 1/10। हाँ जी पर इसके अंदर एक चीज है, माइनर और कोफैक्टर देखने को नहीं मिलेंगे, माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। हाँ जी एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं, समझना एक बार। ए बराबर गिवन है बच्चों 2 -3 4 और -8, ये दे रखा है बच्चों। इसके क्या निकालना है? ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो क्या निकालना है? डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू -8 × 2 बच्चों -16, और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -4। हाँ जी दूसरे नंबर पे आते हैं एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? हाँ जी एडजॉइंट, इन दोनों को एक्सचेंज करो, यानी -8 एंड 2, और इन दोनों के साइन बदलो, कितना? 3 और -4। हाँ छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है, इसको अंजाम दीजिए, फॉर्मेट ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वलेंट एडजॉइंट ऑफ ए कितना? -8 3 -4 एंड 2, और 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना बच्चों? -4। यह आपका क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। बस यही है, इससे शिफ्ट हो जाएगा क्या? माइनर और कोफैक्टर, वो नहीं आएगा फॉर्मेट के अंदर, उसको आपको रेडी करना है। हाँ जी बच्चों फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट। एक क्वेश्चन और देखो 2x2, फिर अपन आगे बढ़ते हैं 3x3 की ओर मूव करते हैं। हाँ जी देखना एक बार। अच्छा एक 2x2 का क्वेश्चन और दे रखा है, 1 -1 2 और 3 ये दे रखा है बच्चों। क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स चाहिए, क्या चीज निकालनी है? दो चीज निकालनी है। एक तो बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा दूसरा क्या चाहिए बच्चों? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट 6 सेकंड की बात हो रही है बच्चों, 6 सेकंड बच्चों। ये 3 इधर 1 इधर, 3 इधर 1 इधर, इन दोनों के क्या बदलने हैं? साइन, यानी -2 और 1। ये आपका क्या आ जाएगा? सीधा एडजॉइंट आ जाएगा। अब क्या चाहिए बच्चों? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना? 3 1 -2 एंड 1, और 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी 1/5। हाँ जी 2x2 वाले फॉर्मेट के अंदर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बाकी बहुत इजी फॉर्मेट है। क्या करना है? इन दोनों को एक्सचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों को एक्सचेंज। किसको? डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको तो एक्सचेंज करने हैं, दो एलिमेंट है, और बाकी जो दो बचे उनके क्या बदलने हैं? साइन बदलने हैं। डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास? एडजॉइंट आ जाएगा। हाँ जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब देना। क्या अगर एक मैट्रिक्स है बच्चों जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो क्या उसका एडजॉइंट पॉसिबल है या नहीं है? यस या नो में जवाब देना। जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन क्या पूछा वापस सुन लो। एक मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों 0 है, एक मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो बताइए उसका एडजॉइंट पॉसिबल है या नहीं है? मतलब यस या नो, एडजॉइंट पॉसिबल है या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए कि क्या बात बोली मैंने, क्या फॉर्मेट बोला है। नहीं समझ में आया तो भी बोलिए, कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वलेंट 0 है, तो बताइए उसका एडजॉइंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा? गुमसुम नहीं बैठना है, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी जवाब जल्दी 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 बच्चों, जल्दी जवाब देना है फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ रहे 3x3 के ऊपर। छोटा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सोचते बहुत तो बच्चों, सोचते बहुत तो, फटाफट वापस सुनो क्वेश्चन, वापस सुनो। हाँ जी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0,
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, बताइए उसका जो एडजॉइंट होगा वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा? यस या नो में आंसर देना है। जल्दी जल्दी बच्चों, फटाफट फटाफट, थोड़ा फास्ट। रेस्पॉन्स की बहुत कमी बैच में बच्चों, रेस्पॉन्स नहीं देते हो। आज मेरी आवाज आ रही है आप तक? जल्दी से फटाफट ये बता दीजिए, आवाज आ रही है क्या? वेरी गुड। राजेश ने बोला है होगा बट इनवर्स नॉट पॉसिबल। चलिए, आज इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। वेरी गुड। आज राजेश कह रहा है कि इनवर्स तो एडजॉइंट तो पॉसिबल होगा पर इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए कहीं पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू का काम नहीं है। आज क्या क्वेश्चन था, वापस सुनो। एक मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, एक मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। जैसे एक मैट्रिक्स ले ली बच्चों 1 2 और आपका दे दिया बच्चों 2 या 1 4, ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। हाँ जी, 1 2 2 और 4 ये है। अब बच्चों यहां पर कहानी ये है कि अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो क्या एडजॉइंट निकलेगा क्या? हाँ जी, क्या निकलेगा बच्चों? एडजॉइंट निकलेगा क्या? क्वेश्चन ये है। हाँ जी, एडजॉइंट निकलेगा क्या फॉर्मेट के अंदर? अगर बढ़े आगे तो एडजॉइंट की बच्चों अगर अपन बात करें, एडजॉइंट की अगर अपन बात करें तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों इसका? आज ही 6 सेकंड का लॉजिक पड़ा, ये यहाँ, यानी ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, यानी -2 और कितना बच्चों? -2। फॉर्मेट ये आ जाएगा। तो बच्चों एडजॉइंट निकालने में कहीं पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई दखल अंदाजी नहीं करती है बच्चों। तो एडजॉइंट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ जब आप इनवर्स निकालना जाओगे, तो इनवर्स इज ए नॉट पॉसिबल। इनवर्स क्या रहेगा बच्चों? नॉट पॉसिबल। अब ये थोड़ा रिप्लाई जल्दी आना चाहिए, बाकी समझ में आ गया होगा। यह सुनो, कुछ भी बोलोगे स्पष्टीकरण मेरे को देना ही है बच्चों, ये फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ते हैं और 3x3 पे वर्क करते हैं। हाँ जी, इनवर्स का अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो चल रहा है बच्चों 3x3 पे, मतलब मैट्रिक्स 3x3, या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। 3x2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी भी 3x2 नहीं होगा बच्चों, या तो 2x2 या 3x3 के ऊपर फॉर्मेट चलेगा। मैंने बोला एक क्वेश्चन है बच्चों 1 2 -1 3 1 4 और 1 5 -2, ये फॉर्मेट दे रखा है बच्चों। इसका इनवर्स चाहिए। इसका क्या चाहिए बच्चों? इनवर्स चाहिए। वापस सुन लो, 1 2 -1 3 1 4 1 5 -2, इनवर्स चाहिए। अब इसके इनवर्स के लिए अगर कंसेप्ट की बात करें अपन, क्या क्या कंसेप्ट बनेंगे? नंबर 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू, नंबर 2 MIJ, नंबर 3 CIJ, नंबर 4 एडजॉइंट, और नंबर 5 ए इनवर्स। कंसेप्ट में कोई बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। अब इसकी एक एक चीज अपन सीखते हैं आज के क्लास के अंदर। अगर ये आ गया और इसका हिट एंड ट्रायल बनाना आ गया तो कल अपन आराम से इक्वेशन सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्यूशन के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया। हाँ जी, फॉर्मेट पे आइए, आगे बढ़ाइए। डिटरमिनेंट, MIJ, CIJ, एडजॉइंट और क्या बच्चों? इनवर्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मेट पे क्या बन जाएगा? हाँ जी, डिटरमिनेंट की वैल्यू की अगर अपन बात करें बच्चों, सबसे पहले क्या निकाल ले? डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका है प्लस माइनस और प्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? प्लस माइनस और प्लस, यानी 1 माइनस यानी -2, और बच्चों प्लस माइनस यानी -1। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फॉर्मेट को रेडी करना, सोल्व करने का तरीका बात की बात है। पहले इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। 1 के लिए सॉल्यूशन कैसे करते? ये खत्म, ये खत्म बच्चों, 4 एलिमेंट बच गए। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे पहले भी करते थे। तो बच्चों -2 और -20 यानी -22। जिसको थोड़ा कम समझ में आता है, एक छोटा सा काम करना, लिख लेना, ताकि क्या सेट हो जाता है फटाफट। चलिए आगे बढ़ाते। 2 के लिए ये खत्म बच्चों, कौन खत्म करता हूं ध्यान से देखो, ये खत्म और ये खत्म, यानी 3 × -2 -2 -6 -6 -4
-6 -4, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे यानी -6, और इसका गुणा इससे बच्चों, इसका गुणा इससे यानी 4, तो -6 -4 यानी -10। आज नेक्स्ट आगे बढ़ाते, चलिए ये ओपन करते, आराम से हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। 3 × 5 15, 15 - 1 कितना हो गया 14। हाँ जी, जिनको थोड़ा कम आता है लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा। एक का डिटरमिनेंट बराबर कितना -22 प्लस कितना हो गया 20 और माइनस का कितना हो गया 14। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, एक है डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये कितना हो गया -2 -14 यानी -16। नॉट इक्वलेंट 0 आना चाहिए भाई, कुछ भी आ जाओ, नॉट इक्वलेंट 0 आना चाहिए, बाकी बच्चों कुछ भी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। नेक्स्ट क्या निकालना है, MIJ। अच्छा, MIJ निकालने के बाद रास्ता बहुत कमजोर हो जाएगा। चलिए MIJ की तरफ मूव करते। हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, और माइनर के लिए ये साइन सबसे पहले हटा दीजिए। ये साइन किसके लिए, ये साइन आपके सिर्फ डिटरमिनेंट के लिए है। हाजी, ये साइन आपके किसके लिए है, सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए है, माइनर के लिए नहीं है। ये बात मैं आपकी साफ कर देता हूं। हाजी, 1 का माइनर चाहिए, 1 का माइनर चाहिए, यानी M11 चाहिए। M11 मतलब ये बच्चों, ये खत्म, ये खत्म। माइनर की निकालने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि माइनर से ही मैं हिट एंड ट्रायल बनाऊंगा। माइनर निकालने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लो जी, 1 के लिए ये खत्म, ये खत्म। -2 -20 यानी -22, -22। वापस आओ, 2 के लिए बोलो, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 3 × 2 -6 -4 यानी -8, -8 फॉर्मेट बच्चों ये आ जाएगा। वापस देखो, ये खत्म बच्चों, ये खत्म। 3 × 5 15, 15 - 1 कितना हो गया 14। अच्छा, 3 के लिए बात करें, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। जिस एलिमेंट के माइनर की अगर बात करें बच्चों, तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया जाए। अच्छा, राजेश कह रहा है +20 होंगे, चलिए +20 वापस देख लेते हैं। हाँ जी, यहां मिस्टेक कर दी बिल्कुल बच्चों, ये कितना हो गया +20 हो गया, ठीक है ना। +20 है तो कैलकुलेशन तो वैसे अपनी सही है। हाँ जी, ये कितना हो गया -2 और -14 -16, ठीक है। हाँ जी, वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट ही आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, और इसको वापस चेक कर लो एक बार। 2 के लिए वापस चेक कर लो, 2 के लिए वापस चेक करो, ये खत्म बच्चों, ये खत्म। 3 × 2 -6 और -4, ये भी गलती कर दी अपन ने यहां पर भी, ये भी आपका कितना आएगा -10 आएगा बच्चों। हाँ जी, यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, सबके पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। -22 -10 और कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट आते, 3 पे अटैक कीजिए, ये खत्म और ये खत्म। -4 और +5, -4 + 5 यानी 1। वापस आइए 1 पे, ये खत्म और ये खत्म। -2 + 1 यानी -1। अच्छा, 4 के लिए ये खत्म, ये खत्म। 5 -2 कितना हो गया बच्चों 3। वैल्यू निकालनी, आराम आराम से चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनर सही है, सब सही आएगा। माइनर गलत हो गया, सब गलत हो जाएगा। चलिए 1 के लिए बात करते हैं, ये खत्म, ये खत्म। 4 × 2 8, 8 + 1 कितना हो गया 9। अच्छा, 5 की बात करें, ये खत्म, ये खत्म। 4 + 3 कितना 7। अच्छा, -2 पे बच्चों ये खत्म, ये खत्म। 1 - 6 1 - 6 यानी -5। बच्चों छोटी छोटी बातें, माइनर सही और माइनर आना चाहिए, क्योंकि हिट एंड ट्रायल का सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, वो माइनर का ही सेक्शन है। माइनर हिट एंड ट्रायल के बाद समझ में माइनर अगर आपको आता है तो हिट एंड ट्रायल में आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। गलती हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मेट ये बनना चाहिए। चलिए फिर क्या चाहिए, माइनर के बाद क्या आता है बच्चों कोफैक्टर। माइनर के बाद CIJ चाहिए बच्चों। CIJ के लिए क्या बनता है बच्चों, साइन बनता है। अच्छा, ये 1 1 है, -1 की पावर 1 बच्चों, सॉरी -1 की पावर 2 बच्चों, क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस -22। अच्छा, वो अगर साइन लगाना चाहते हो लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। दो वैल्यू का जो साइन है ना, एक प्लस एक माइनस, ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों ये -22। अच्छा, प्लस माइनस ये +10, प्लस माइनस प्लस ये 14 ही रहेगा। ये प्लस है बच्चों, नीचे आओ, माइनस ये -1 रहेगा, माइनस प्लस -1 रहेगा,
माइनस प्लस माइनस यानी -3 आएगा बच्चों, प्लस माइनस बच्चों ये 9 आएगा, और ये कितना आएगा -7 आएगा, और ये कितना आएगा -5। अच्छा ये कहां से आया, क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कहां से आया, ये वैल्यू कहां से आई। CIJ निकालने का तरीका क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। तो वही कहानी में यहां पर भी लिखा जा रही है कि फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल तैयार करना है बच्चों। CIJ बन गया, अब बोलो क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, CIJ का ट्रांसपोज होता है। CIJ अच्छी तरीके से देखिए और उसका ट्रांसपोज कीजिए। हाँ जी, इधर इधर लिखा जाएगा कितना, -22 और 10 और बच्चों 14। नेक्स्ट आइए -1 और -3। नेक्स्ट आइए 9 -7 एंड -5। लास्ट एंड फाइनल क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स बच्चों क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी -22 -1 एंड 9, फिर बच्चों 10, फिर -1 और -7, नेक्स्ट 14 और बच्चों -3 और -5। लो जी, डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, -16। आंसर 1/-16। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ए इनवर्स। अब इसी फॉर्मेट के अंदर हिट एंड ट्रायल भी बनता है। हाँ जी, 6 सेकंड में आंसर निकालने वाले निकाल के ले जाते हैं। पहले एक बार कंसेप्ट समझिए, फॉर्मेट क्या होता है। ये तो बच्चों मेथड था, मेथड का फॉर्मेट अपने सामने है और उस फॉर्मेट को रेडी करना है। हाँ जी, इसका मैं हिट एंड ट्रायल में आपके सामने रख रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले लेते, फॉर्मेट। हाँ जी, ये क्वेश्चन था बच्चों अपना, ये अपना फॉर्मेट था। इस क्वेश्चन का अपन ने क्या निकाला, एडजॉइंट। हिट एंड ट्रायल किसके लिए बनेगा बच्चों, एडजॉइंट के लिए बनेगा, ध्यान रखना। हिट एंड ट्रायल किसके लिए बनेगा, एडजॉइंट। और इसका एडजॉइंट बच्चों अपन निकाल चुके, इसका एडजॉइंट अपन निकाल चुके, ये रहा। इसके एडजॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये इसका एडजॉइंट है बच्चों। चेक भी हो जाएगा और हिट एंड ट्रायल भी बन जाएगा दोनों फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, इसका एडजॉइंट की अगर अपन बात करें तो फॉर्मेट ये आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया बच्चों, इसका एडजॉइंट। ठीक है, फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। लो जी, ये इसका क्या बन गया बच्चों, ए मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का क्या निकाला बच्चों अपन ने, एडजॉइंट निकाला। ठीक है, और एक इसका हिट एंड ट्रायल में आपके सामने रख रहा हूं, उसको भी सेट करना। एक एडजॉइंट अपन निकालते हैं, उसको मैं आपको तरीका बताऊंगा और उस तरीके में आपको यहां पर यह देखना है कि वाकई में सही है या नहीं है। अब सबसे पहले जब बच्चों एडजॉइंट निकालते हैं तो एक काम कीजिए, सबसे पहले एडजॉइंट इसका निकालना है, सबसे पहले एडजॉइंट यह निकालना। और सबसे बढ़िया बात क्या, कि इनका जो एडजॉइंट है ना वो इसी लोकेशन पे आएगा, लोकेशन नहीं बदलेगी, मतलब ये तीनों आंसर आएंगे। ट्राई मार के देते सर कर क्या रहे हो। हाँ जी, जैसे 1 का एडजॉइंट चाहिए, 1 का, तो ये खत्म ये खत्म, -2 -20 यानी -22। सबसे पहले ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा और फिर ये भरा जाएगा। डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले भरा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले भरा जाएगा, फॉर्मेट ये -22। अच्छा 1 पे आइए, 1 पे आइए, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। बच्चों इसमें एक चीज है, क्या माइनर ऊट पटांग निकाले जा रहे हैं, किसी का भी माइनर निकाला जा रहा है। अगर माइनर, मैंने पहले ही बोला माइनर अगर अच्छा है तो आपका हिट एंड ट्रायल तैयार हो जाएगा। फिर भी एक बार ध्यान से देखो कर क्या रहे सर। हाँ जी, 1 पे अटैक करो, ये खत्म ये खत्म, -2 + 1, -2 + 1 यानी ये कितना आएगा, -1। अच्छा -2 की बात करें बच्चों, ये खत्म ये खत्म, 1 - 6, 1 - 6 कितना, -5। तो सबसे पहले जो माइनर निकला ना बच्चों, ध्यान से देखो, -22, -1 और -5। ना तो इनकी लोकेशन बदलती है, जहां है वो वहीं का वहीं आया, साइन भी वो का वही आया, और परेशानी कुछ है ही नहीं। 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम के अंदर एडजॉइंट के लिए, तो सबसे पहले ये देख लो क्या, कि इन 3 में से कौन कौन से अलग है। जैसे
ए ऑप्शन में ये होगा, बी में बच्चों यहाँ 22 आएगा, सी में बच्चों यहाँ पर 23 आएगा। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। एक लोकेशन सोल्व करो, 6 सेकंड में आंसर ले जाओ। सिर्फ एक लोकेशन से 6 सेकंड में आंसर आ रहा है तो बढ़िया है ना बच्चों, इससे बढ़िया और क्या होगा। अच्छा, ये लोकेशन सब में -22 -22 -22 है 4 ऑप्शन में, तो फिर इसको चेक कर लो। अच्छा, ये भी सर -1 -1 -1 -1 है, तो फिर इसको चेक कर लो। और ये भी है 4 ऑप्शन में, तो फिर दूसरे पे जाना है। फिर जाना कहां है वो सुनो। फिर बच्चों जाना है आपको इन 2 एलिमेंट पे। हाँ जी, किस पे जाना है? इन 2 एलिमेंट पे, इधर और इधर। ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं। तुरंत एक बच्चे ने पकड़ लिया, सर एक्सचेंज होते हैं, तो सर इधर तो एक कहां, यहां कितना पड़ा है 14 और इधर कितना पड़ा है 9, कहां हो रहे सर, ये तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहे। बच्चों इनका माइनर होता है, 3/3 की बात हो रही है, माइनर होगा 2/2 का हिट एंड ट्रायल अलग, 3/3 का हिट एंड ट्रायल अलग। अच्छा, ये दोनों एक्सचेंज होंगे बच्चों। 1 का माइनर निकालो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 जहां है उसको देखो, ये खत्म, ये खत्म। 4 × 2 8, 8 + 1 9। बच्चों इसका माइनर यहां लिखा जाएगा, यहां आएगा 9। अब आपका आंसर मिलेगा, अब मिलेगा आपको आंसर बच्चों, वहां 9 आ गया। अच्छा, -1 को सोल्व करेंगे, ये खत्म, ये खत्म। 5 × 3 15 -1 कितना हो गया 14। ये लीजिए, अब मिलाइए, क्या 9 और 14 आ रहा है क्या? तो बिल्कुल आ रहा है बच्चों। डायगनल एज इट इज, डायगनल एज इट इज, डायगनल जहां है वही का वही रहेगा। कॉर्नर एक्सचेंज, टोटल कितने कॉर्नर है? 4, 4 में से 2 तो डायगनल के एलिमेंट भर गए, बचे कितने? 2। कॉर्नर एक्सचेंज, डायगनल एज इट इज, कॉर्नर एक्सचेंज, डायगनल एज इट इज, कॉर्नर एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज। अब बचे कितने? 4 बचे, 4 कौन कौन से? एक तो ये बच गया, 3 और 2 बच गया, और एक 5 और 4 बच गया। बच्चों ये एक्सचेंज तो होंगे, इनके माइनर एक्सचेंज तो होंगे, पर साथ में साइन भी बदलेंगे, साथ में साइन भी बदलेंगे। अगर माइनस आ रहा तो प्लस, और प्लस आ रहा तो माइनस, अगर प्लस आ रहा तो माइनस, और माइनस आ रहा तो प्लस। ये करना है, ट्राई मार के देखते हैं क्या फॉर्मेट है, किस तरीके चल रहा है। 3 का माइनर निकाला, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 2 × 2 माइनस, ये कितना? -4, -4 + 5, -4 + 5 कितना? 1। अब बच्चों 1 पॉजिटिव आया तो 1 के आगे क्या लगाना है? माइनस। साइन भी बदलना है, प्लस आए तो माइनस लगा दीजिए, और अगर माइनस आए तो क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। डायगनल एज इट इज, कॉर्नर एक्सचेंज। बचे कितने? 4, चारों को एक्सचेंज विथ साइन, साइन भी बदलना है। लो जी, वापस एक बार फिर अटैक करवाते बच्चों। 2 पे अटैक कीजिए, ये आएगा यहां लिखेंगे, ये आएगा यहां लिखेंगे। अच्छा, 2 के ये खत्म, ये खत्म। 3 × 2 -6 -4 -10। बच्चों -10 आया, साइन बदल दीजिए, कितना? +10। कितना हो जाएगा? +10। बचे कितने? 2 और बच्चे। अच्छा, आंसर मिला लीजिए। 10 और -1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लो जी, एक बार फिर ट्राई कर लेते, 5 पे अटैक कर लेते बच्चों। 5 पे ये खत्म, ये खत्म। 4 × 1 4, 4 + 3 कितना? 7। साइन बदलेगा बच्चों, -7। हाँ जी, 4 पे अटैक कर लीजिए, ये खत्म, ये खत्म। 5 -2 कितना? 3। साइन बदलेगा कितना? -3। गलती पिछले वाले में हो सकती है, इधर तो कोई गलती का चांस ही नहीं। देखिए ध्यान से, -3 -7 10 और कितना बच्चों? -1। वापस सुनिए, क्या हिट एंड ट्रायल है बच्चों? डायगनल एज इट इज, डायगनल एज इट इज, जहां है वही का वही। कॉर्नर एक्सचेंज, कॉर्नर एक्सचेंज। और बच गए कितने? 4, वो चारों एक्सचेंज विथ साइन। हर बार एक कुछ नया आ रहा, हर बार कुछ डिफिकल्ट आ रहा है। डायगनल बिल्कुल सिंपल, जहां है वही का वही, निकाला छुट्टी। कॉर्नर को एक्सचेंज करना पड़ा, और बचा क्या? 4 एलिमेंट, उन चारों को एक्सचेंज भी करना है, और साथ ही साथ किसमें बदलना है? साइन भी बदलना है। जल्दी से रेस्पॉन्स देके बताइए, क्या समझ में आ गया क्या? जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट बच्चों, रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया क्या?
रेस्पॉन्स दे दीजिए बच्चों, रेस्पॉन्स दे दीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड बच्चों, कल अपन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इनवर्स तक खत्म, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है एक बार ऐप के अंदर बोल देना उनको पढ़ ले, क्योंकि कल अपन स्टार्ट करेंगे इनवर्स का जो यूज आएगा उससे रिलेटेड, और सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा कल से मैट्रिक्स का, वो है इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे वापस 6 बजे।